कक्षा 9 की एक्सरसाइज 11.1 का प्रश्न नंबर 4 है। निम्नलिखित कोण की रचना कीजिए और चांदी द्वारा मापकर पुष्टि कीजिए। सबसे पहले 75 डिग्री का कोण हम बना रहे हैं। देखिए कैसे करना है। हमें ये पता होना चाहिए 75 डिग्री कहाँ पर आता है। 75 डिग्री जो है हमारे 60 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य में आता है। देखिए 60 और 90 का जो मध्य होता है वो जो है 75 डिग्री होता है। इसे कैसे निकालेंगे देखिए, मैं अभी यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। पहले हम 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले हम एक सरल रेखा खींच देते हैं। ये हमने सरल रेखा खींची, इसका नाम हम दे देते हैं OA। ठीक है, अब इस OA रेखा को खींचकर अब हम O को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक केंद्र खींच लेते हैं। देखिए O पे हमने O को केंद्र मानकर हमने एक चाप काट दिया है। ठीक है, मान लीजिए O भी त्रिज्या का हमने चाप लिया। अब हमने क्या किया, B पे प्रकार रख के, ठीक है, ये आपने एक चाप ऊपर की ओर काट दिया जो कि दिए हुए चाप को C पर काटता है। ठीक है, अब C पर प्रकार रखकर ये जो है आप चाप और काट दीजिए, ये हो जाएगा D। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं देखिए, E और D का मध्य बिंदु ले लेते हैं। E और D का, देखिए E और D का समद्विभाजक कर देते हैं। अब इस चाप को हम मिला देते हैं। इसको हम यहाँ पे E लिख के OE को मिला देते हैं। OE जैसे ही हम मिला देते हैं, ये आपके पास 90 डिग्री का कोण बन के आ जाता है, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं। अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। ये जो कोण है ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 60 डिग्री हो जाएगा। हमें पता है 90 और 60 में 30 डिग्री का अंतर होता है। ये 30 डिग्री का अर्थ कितना, 30 डिग्री का अंतर होता है। तो देखिए 30 डिग्री में अगर हम 15 डिग्री जोड़ देंगे तो ये 75 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये जो है, देखिए 60 प्लस 15 डिग्री, ये कितना डिग्री हो जाता है, 75 डिग्री। अब 15 डिग्री देखिए कैसे होगा, आपको पता है अगर हम 90 डिग्री में से 60 डिग्री घटा देंगे, कितना हो जाए, घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों के बीच का कोण जो है 30 डिग्री है। 30 डिग्री का हम अब अर्धक कर देते हैं। अर्धक किया, देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे चांदा लेके C से एक चाप हम ऊपर की ओर काट देंगे। ये C से काट दिया है और एक यहाँ E से काट देते हैं। जो हम E बिंदु लेते हैं या F बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे F बिंदु से भी उसी नाप का चाप हम काट देते हैं। देखिए जहाँ पे ये कटता है यहाँ पे हम G लिख देते हैं और ये OG को अगर हम मिला दें तो ये आपका 75 डिग्री का कोण बन जाता है। अब दिखाते हैं हम आपको नाप के, ये 75 डिग्री का कोण आपका बन गया है। ठीक है, अगर हम इसको नापने की कोशिश करें तो देखिए नापिए, ये आपको 75 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये देखिए ये 75 डिग्री का कोण हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से ये प्रश्न हमारा हल हो गया। अब 105 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, आइए इसको देखते हैं। तो हमें जब दूसरा कोण 105 डिग्री का बनाना है तो इसको आप ध्यान रखेंगे, 90 में अगर हम 15 डिग्री जोड़ देंगे तो 105 डिग्री आपको प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे हम। ये हमने सीधी रेखा खींची, यहाँ से ये सरल रेखा खींची OA। ठीक है, अब O पे हम प्रकार रखकर एक चाप काट लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं B से समान त्रिज्या का चाप काटते हुए एक दो चाप काटे। ठीक है, जो कि D पे और
फिर डी पे केंद्र रख के चाप काटा, ठीक है। डी से एक ऊपर की ओर काटा, ई से भी ऊपर की ओर काटा। जहाँ पर ये मिलता है यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण आपका आ गया है। अब देखिए ये ई पे देखिए, ओ से ई को मिलाइए, ये आपका 120 डिग्री का बन रहा है। देखिए 120 में से अब हम 90 घटा दें अगर, तो हमें 30 डिग्री प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अगर हम 120 में से 90 घटा दें तो 30 डिग्री प्राप्त हो रहा है। ये तो 30 डिग्री है, इसका अर्धक अगर हम कर देंगे तो हमें 15 डिग्री मिल जाएगा। देखिए अर्धक करते हैं हम इसका, यह हमने अर्धक किया। ये देखिए एक चाप ऐसे काटा, एक चाप इधर से काटा, ठीक है। एक एफ से काटा, एक ई से काटा। जहाँ ये दोनों चाप मिलते हैं इसको हमने मिला दिया और इसको हम नापेंगे अगर ओ जी, ए ओ जी, इसको हम नापते हैं तो ये हमारे पास 105 डिग्री आना चाहिए। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखिए ये जो है ये आपके पास ये देखिए 105 डिग्री प्राप्त हो रहा है, ठीक है। आइए अब प्रश्न नंबर 3 करते हैं, जिसमें हमने 135 डिग्री का कोण ज्ञात करना है। अब हम जब 135 डिग्री का कोण बनाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि 120 डिग्री में अगर हम 15 डिग्री जोड़ेंगे तो हमारे पास 135 डिग्री प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले हम 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इस 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए एक सरल रेखा हम खींच लेते हैं, जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं। तो सबसे पहले हमने सरल रेखा खींची, ये हमने सरल रेखा खींची ओ ए, ठीक है। अब ओ पे हमने 120 डिग्री का कोण कैसे बनाना, देखिए सबसे पहले किसी भी त्रिज्या का एक चाप काट लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से एक चाप काटिए ऊपर की ओर, फिर यहाँ से एक चाप काट लीजिए इस तरफ। तो ये 120 डिग्री का कोण हमारे पास प्राप्त हो गया है, ठीक है। इसको हम मिला देते हैं, इसका नाम हम ओ बी दे देते हैं। और ओ बी को मिला दिया तो अगर हमने, तो ये हमारे पास कितना डिग्री का कोण प्राप्त हो जा रहा है, 120, ठीक है। आपको पता है ये सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180। 180 और 120 के बीच में हमारे पास 60 डिग्री का कोण रहता है, ठीक है। और 60 का अगर हम आधा कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 का फिर आधा कर दें तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें 15 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों को अर्धक करना पड़ेगा, ठीक है। और ओ डी लिख देते हैं, ओ और डी का अर्धक किया पहले हमने, देखिए ये हमें ओ डी का अर्धक करके लिख दिया है, ठीक है। इसको मिला दीजिए, इसको जैसे ही हमने मिलाया, ठीक है, ये आपका जो है ये 150 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। 150 और 135 का आधा कर दीजिए आप, और 120 और 150 का आधा कर दीजिए आप। अब देखिए एक चाप इधर से ले लीजिए, एक चाप इधर से ले लीजिए। इन दोनों चापों को अगर हम मिला देते हैं, ये देखिए ये तो हो गया बी सी, और ये जो अब चाप कट रहा है, ये ई पे कट रहा है, वो ई को हम मिला देते हैं। तो ये हमारे पास कितने डिग्री का कोण आ जाता है, 135 डिग्री। नाप लेते हैं चांदी से, तो देखिए 135 डिग्री है कि नहीं है, बिल्कुल आप इसको नाप के देख सकते हैं। तो देखिए ये 135 डिग्री का कोण हमें प्राप्त हो रहा है। तो देख लीजिए ऊपर से आप, 135 डिग्री का कोण बन रहा है।